कि यूट्यूब पर घना ही है मोटिवेशन देना, मन क्यों परेशान कर क्यों बढ़िया बढ़िया है यूट्यूब, क्योंकि व्यूज का वे नहीं, जो भी सोशल मीडिया पे आता है ना उसको व्यू का एक रोग लग जाता है। भले आप भी अगर छोटा मोटा कभी चलाओगे इंस्टाग्राम तो आपको एक रोग लग जाएगा व्यू का, और आपको ये पता होता है किन चीजों पे व्यू आते हैं, तो कि एक मारमास्ट्रांग ही रोग है वो, क्योंकि मोटिवेशन के नाम पर व्यू अच्छा आ जाएगा। इस भर्ती भर्ती के नाम पर बिना मतलब भर्ती के नाम पर 5 वीडियो बनाते आप, वो तो बात जैसे भर्ती आ गई कि भाई पुलिस के फॉर्म 25 तारीख से शुरू हो, तो ये अगर मैं टेलीग्राम पे सीधी डालती तो भी सोचना तो पहुंच गया अब तक, लेकिन भी मजो को नहीं, तो फिर बना के लो जी आ गई बड़ी भर्ती, बस भी वो बात कम्युनिटी में डाल के टेलीग्राम पे भी की जा सकती है, लेकिन वो की रोग लाग रही है, हमारा एक रोग है वो व्यू आ रहा, व्यू के चक्कर में रहे, कभी मोटिवेशन गिर दिया कभी की गिर दिया, तो भी बुरो ना मानिए, हमारी मजबूरी है वहां, क्योंकि पढ़ाई यार वीडियो पर तो व्यू को नहीं आ, अब किसी के भी देख लेना पढ़ाई के वीडियो पे तो व्यू नहीं आएंगे, अंत संत की भी है बस वहां पर देखो थे व्यू। चलो करे शुरू। इसके पास मात्र 2 ही परगने थे, एक तो जोधपुर, अरे इतना दुखी इतना बोर हो गए थे, जे खिड़की खोलो इनकी देखा थे, मतलब वो छोड़ के बिना ध्यान दिए दुखी होते, वास्तव में दुखी होते, मजबूरी में पड़ रहे हो कि पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है थारी, आप शौक से नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, शौक से पढ़ता वानी तो यहाँ जी हाँ थार कभी इच्छा को नहीं हुआ हिटलर को पढ़ूं, हुए कभी को नहीं हुए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में नहीं लग रहा, इसलिए आप मजबूरी में वही चीजें पढ़ रहे हो जो नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो तो हर चीज पढ़े थे, सिर्फ वही पढ़ रहे जगह था सिलेबस में लागे, यहाँ कभी इच्छा को नहीं कि यार गांधी को पढ़ने की कोशिश करूं, मैं गांधी कौन था, अम्बेडकर को पढ़ूं मैं, यार इतना महान व्यक्ति रहा है, बुद्ध को पढ़ूं मैं, पढ़ा कभी क्या पढ़ा, मजबूरी में पढ़ो थे तो पढ़ाई चांद रही खिड़की को लबी का नहीं ध्यान दिए सारा ना सारा, वाह जी वाह गई हूं तो एकदम अच्छा जामियार बैठी हैं, अरे इतनी रुचियों देखे जी तो इनने कौन देख रहा, एक एक और खोल एक बार और बंद करी देख तो एक वो भी छोरो यार, कोई छोरी बंद करनी तो भी मान ली कि चलो कोई बात नहीं यार उठ गई होगी, ध्यान भी नहीं देखिए। 52 युद्ध ने मीरा का मन के रूप में रतन सिंह नागौर भी आईडी, मीरा मेड़ता भी आईडी, पिता था मेड़ता की थी, पहले की है, कब की घटना है, इंटरव्यू और देखो तुम है करते रिश्ता इनो 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 इनो, बात उस समय की है जब मालदेव राजा ने था, मालदेव ने उस समय अटैक किया था नागौर के ऊपर, ठीक, तो नागौर पे जब अटैक किया तो यहाँ एक हाथी था जिसका नाम था दरिया जोश, वो दरिया जोश हाथी जो है वो भाग, तो हाकी हाथी दे भाई वापस, बोले यार हाथी तो कौन दे, तो मालदेव को पितो गंगा था, गंगा बोले यार रहन दे यार क्या मिल रहे, थोड़े दिन बाद राजा मालदेव बनो फिर तेरी लीद काट देगो, तो दे दिला दे, बोले ठीक है आ जाओ मेरे साथ बैठे खाना, तो हाथी भी ले जाइए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही दोनों बैठे खाना खाने के लिए तो मालदेव बोले को वो हाथी लिया, वो बोले रे हाथी बात में ले ली फिर रोटी खा ली, बात भी जाई जगह रोटी झींग ली, हाथी बातें देख ली, वरना पहली हाथी बोल तो तू जीती है तो जीती मैं हूं, पहली रोटी खा, हाथी बात नहीं, बड़ा लड़ मरे। मालदेव बोले तो मैं बताऊंगा तेरे जब मेड़ता मूड़ी नहीं बोई नहीं, मेरा नाम भी मालदेव का, आ कह के आ गयो वापस, गांगो बोले रे बिरम दे ना करिया, थोड़े दिन बाद राजा बनेगो हालत खराब कर दे होते, वो बोले ठीक है मैं भेज रही हूँ हाथी, उसने हाथी को रवाना किया, जैसे ही वो जोधपुर बॉर्डर में पहुंचा वो कोई घायल था बेचारा मर गया, गांगो बोले कोई बात नहीं ये मेरी भूमि में आ गयो मैं मान लियो आ गयो, मालदेव बोले बाबा तू मान लियो मैं कौन माने, जब राजा बना ये
तब उस पुराने वाली बात का बदला लेने के लिए बिरमदेव पर राजा आज्ञा खातर लड़न लाग रहे। थारी फॉर्च्यूनर कोई लीजिए, लड़ोगा कौन लड़ोगा? हैं? अरे उस समय की फॉर्च्यूनर है भी। युद्ध किससे जीते जाते थे? हाथियों से। अब कोई आ तो बात को नहीं, कोई हजारों हाथी होगा भाई, हाथी पालना कोई शुरू काम थोड़ी, 5-10 ही तो हाथी आया करता। तो हाथियों का महत्वपूर्ण रोल था युद्धों में, घोड़ों का महत्वपूर्ण रोल था युद्धों में भी। हम उसी चीज के लिए तो लड़ेंगे जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी पता है? वैदिक काल में गाय। गाय को क्या माना गया है वैदिक काल में? पवित्र। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना ही संपन्न व्यक्ति माना जाता था। तो गवेषणा, गायों की खोज, गायों के लिए उस समय युद्ध हुआ करते थे। पूरे वैदिक काल में आप मिल जाएगा आपको, रामायण महाभारत में किससे मिल जाएंगे, गा खातर लड़ लिया। और क्यों? क्योंकि गाय एक संपत्ति थी उस समय। आज क्या लड़ा, वह तो ही काट दिया करो। क्यों? क्योंकि आज उस चीज का महत्व नहीं। आज 20 साल पहले महत्व था, गायों का महत्व था, ऊंट को भी महत्व। ऊंट बीमार हो जाए तो पूरा परिवार रोने लग जाए। तो क्यों? क्योंकि वो हमारी संपत्ति थी। तो उस समय ये संपत्ति थी, हाथी वगैरह ये। अब जैसे मालदेव के खिलाफ भड़काता रहे, दिमाग में गठन घटे, क्योंकि ये चीजें होती है। मैं अटैक खड़ी होगी उर्की के बारे में थारा का बुराई करूंगा नहीं, थारो भी कोई लेना देना कोई। जैसे मान लो कि किसी मास्टर की करना शुरू करते हैं, किसी कोचिंग, आपका कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन आप भी उससे नफरत करने लग जाओ जबकि आप उससे कभी मिले ही नहीं हो, आपका कोई लेना देना ही नहीं है। और मैं कहीं बढ़ाई करने लग जाऊंगा तो उसके वो थाना अच्छो लागन लाई जाओ जी। अब भाभी कौन करेगी? ननंद ने आपके भाई कल ले जाना है तो भाई की दिन में 20 बार बढ़ाई करते। ननंद देखा भाई कोई टुकड़ी चीज है, वह को नहीं वह क्यों? क्योंकि दिमाग में ही तो बनना है, खेल तो दिमाग का है सर। तो ए रोजान पंप मार दे, मालदेव तो न्यूर मालदेव ये तो अरे कभी तेर पर अटैक कर सही करिए, तैयार करना रखे। चलो लड़ाई तक। रोटी रानी के महल बहुत है राजस्थान में, अजमेर भी है। यानी रूसना एक सामान्य क्रिया है जी। रानी रूस की जगह कमरे में बैठ जाती तो नाम के गढ़ा देता रूठी रानी। लेकिन रियल जो रूठी है ना, भाई रूठी, ये पहले दिन नाराज होगी फर्स्ट डे, और जिंदगी भर नाराज रही। जब मालदेव की डेथ हुई तो सती होने के लिए आई थी। ओ वे रूसनो। अब इसी बात तो मैं बताती हूँ तो बात जायज बात है, बेरो तो होना चाहिए। अलग अलग कहानियां आती है। एक कहानी तो ये आती है कि लूणकर्ण ने मालदेव को मारने का प्लान बनाया था कि अब कल सास रहा नहीं सल्टा देंगे। और बी टेम उमा देव पीर में, तो उमा देवी ने सूचना दी कि तू रहने दे, प्लान थोड़ा सो यहाँ चाल रहे ना पिया जाऊं। जब आई तो कहते कि मालदेव नाराज हो गया था इससे। बोली मैं तन बचाए और तू नाराज हो रहे तो आरूस की अजमेर आ गई। चचनारी सी बात को बिल्कुल मेरे भी कौन चची सही बात, तेरे को चचेगी मेरी कौन चची। बात एक दूसरी आती, कहते हैं कि जैसे ही शादी होगी उमा दे आई तो रानी के साथ गए। दासियां भी तो कई दासियां थी, जिसमें एक दासी थी भारमली, हैं छोली छांटी। हाँ सुनी भी। अब की भारमली